क्या स्टॉक मार्केट में उछाल आएगा या स्टॉक मार्केट क्रैश होगी? आज हम बात करेंगे निफ्टी, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट के बारे में। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। बट इससे पहले कि मैं अपनी गणना दूं या अपना परसेप्शन दूं, मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज मेरी कही हुई बातों को बेसिस बनाकर कोई भी बड़ा निवेश ना करें, कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, क्योंकि ये मेरा अपना मत है जो कि मैं ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से देखती हूँ और एनालाइज करती हूँ, मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च और अपनी पर्सनल स्टडी के बेसिस पर। 2025 में प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस, ये डिपेंड करता है 4 या 5 प्लैनेट्स पर। सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है चंद्रमा यानी कि मून, जो एक राशि में सिर्फ 2.25 दिन रहता है, जिसका मूवमेंट जैसे स्टॉक मार्केट में और शेयर मार्केट में बदलाव होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसी के तरीके से इसका मूवमेंट भी होता है और इसका डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। दूसरी हम बात करते हैं बुध के बारे में यानी कि मरकरी। मरकरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए देखा जाता है, जहां आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज मरकरी कहीं ना कहीं बिजनेस से एसोसिएट होता है। मरकरी यानी कि बुध हमारी बुद्धि को सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब अगर मरकरी कंबस्ट है यानी कि भस्मित है या फिर वक्री है तो रिजल्ट्स डिफर कर जाएंगे। तीसरा प्लैनेट है जो निफ्टी के लिए देखा जाता है या जो ऑयल्स के लिए देखा जाता है, ऑयल इंडस्ट्री हो गया, मेटल इंडस्ट्री हो गया, जिसमें आयरन, स्टील ये सब आता है, उसके लिए हम शनि को देखते हैं और शनि भी इस बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। फिर बात आती है राहु की। अगेन राहु इज एक्सप्लोजन, एज आई ऑलवेज से। राहु या तो आपको राजा बनाएगा या बिल्कुल नीचे गिराएगा। सो इस साल राहु आपके लिए क्या लेकर आया है ये भी देखना है, बिकॉज राहु कहीं ना कहीं मार्केट इक्वेशन को दिखाता है। और उसी के साथ साथ शुक्र यानी कि वेल्थ और पैसा, ये 5 प्लैनेट्स हैं जिनके बेसिस पे आज मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों को बताने आई हूँ। लेकिन डेली ट्रेडर्स जो डेली ट्रेड करते हैं, उनकी निजी कुंडली बहुत मैटर करेगी। आपकी कुंडली में क्या दशाएं चल रही हैं, किन ग्रहों की दशाएं हैं, वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं, उन पर बहुत डिपेंड करेगा। सबसे पहले बताऊंगी वो इंडस्ट्रीज जिनमें आपको निवेश करना चाहिए, फिर बताऊंगी वो इंडस्ट्रीज जिनमें निवेश करना इस साल थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, और उसके बाद बताऊंगी कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स इसी साल के अंदर अंदर जिस समय पे इन्वेस्ट करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। सो इंडस्ट्रीज लाइक रियल एस्टेट्स, इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल्स, डिजिटल मार्केटिंग या फिर क्रिएटिव फील्ड्स, इन सब में बहुत अच्छा होगा। सोशल मीडिया, रिसर्च या फिर एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लिक्विड, इट कैन बी लिक्विड मनी, इट कैन बी लिक्विड मेडिसिन, इट कैन बी फार्मा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेडिसिन। सोशल मीडिया, ट्रैवल इंडस्ट्री, वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की या हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं। क्रिप्टो में भी इस साल बहुत फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं और शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स या शॉर्ट टर्म रिटर्न्स तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें। जिसको भी इस वर्ष इन्वेस्ट करना है, आई वुड सजेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज शनि जो अभी मीन राशि में प्रवेश करेंगे मार्च में, उसके बाद आप देखेंगे बहुत बदलाव आएंगे और कहीं ना कहीं चीजें काफी स्लो डाउन कर जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी ये अगला 2.5 साल जब शनि मीन राशि में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में, क्योंकि ये एक फाउंडेशन क्रिएट करके जाएगा। वी आर क्रिएटिंग आवर फाउंडेशंस। हो सकता है हम सब बहुत मेहनत करें, आप लोग हो सकता है ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें, शायद आपको वहां से कहीं कुछ ना मिले, लेकिन अगर आप अपना धैर्य रखेंगे, आप पेशेंस अपना मेंटेन रखेंगे और लॉन्ग टर्म गोल्स को दिमाग में रख के अपनी रिसर्च ठीक से करके एक्सपर्ट एडवाइस लेके आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है इस वर्ष किए गए जो आपके निवेश हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट दे जाएं। अब मैं आपको कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स बताऊंगी जिनमें निवेश करना मेरे हिसाब से काफी सही रहने वाला है। मैं आपको रीजन भी देती हूँ, क्योंकि उस समय पे बुध वक्री भी होंगे और बुध कंबस्ट भी होंगे। जब एक प्लैनेट वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड, कंबस्ट यानी कि भस्मित दोनों होता है एक साथ, तो वो प्लैनेट हमेशा अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, बिकॉज माइनस माइनस मेक्स प्लस, इट्स गिविंग अ पॉजिटिव रिजल्ट। और वो समय शुरू होता है 17 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक, 19 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक, 13 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक। और ये ज्यादातर पीरियड आप देखेंगे मार्च के बाद आ रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आपको क्या करना होगा, क्योंकि 2025 हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना दे, बट स्टिल आई वुड से क्रैश जैसा सीन मैं होते हुए नहीं देख रही, बट हाँ बहुत ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट ना करें। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपने 20 रुपीज का कोई शेयर खरीदा और वो सडनली 70-80 रुपीज का हो जाएगा। इट मे गिव यू सम प्रॉफिट एंड दैट टू डिपेंड्स
on how these planets are placed in your own individual charts. अपनी पर्सनल इंडिविजुअल कुंडली बहुत मैटर करती है। ये सब कुछ जो आप YouTube पे सुनते हैं, जो मैं बोल रही हूँ या और लोग बोल रहे हैं, दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड वे ऑफ पुटिंग इट अप, बिकॉज ये सब कुछ गोचर यानी कि ट्रांजिट पे बेस्ड है। जब प्लैनेट्स का ट्रांजिट होता है, उनकी क्या अवस्था है ब्रह्मांड में, उसके बेसिस पे हम ये चीजें प्रिडिक्ट करते हैं। बट आपकी इंडिविजुअल कुंडली क्या कहती है, वो एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल अगेन reiterate, do not take any decisions based on what I said in this video. Take expert advice, अपनी खुद की research कीजिए and then invest in whatever you like. So thank you for watching this video. I will be coming up again with another interesting topic. Till then, namaskar.